So hello everyone, my name is Ankit Kushwaha and I am currently pursuing my BTech from IIT City. मेरा ब्रांच इसी है. सो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे. हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे इसका नाम है द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. हमने ऑलरेडी इसके 2 सेशंस कर रखे हैं, तो आज चलते हैं इसके तीसरे सेशन पे. सो हमने क्वेश्चन नंबर 45 तक सॉल्व कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 46 से प्रोसीड करते हैं. ओके, सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे. तो अपना क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? A solution of KMnO4 on reduction needs either a colorless solution or a brown precipitate or a green solution. So हमें बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 46 है. KMnO4 का एक सॉल्यूशन है, वो या तो हमें कलरलेस सॉल्यूशन देता है या तो ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है या ग्रीन देता है, ग्रीन सॉल्यूशन. ठीक है, ग्रीन सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन. और ये किस पे डिपेंड करता है? सॉल्यूशन का पीएच कितना है उस पे डिपेंड करता है. ठीक है. सो व्हाट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द रिडक्शन डू दीज रिप्रेजेंट एंड हाउ आर दे कैरिड आउट. सो हमें पूछा कौन कौन सा रिडक्शन इसमें पॉसिबल है. ठीक है, तो तीनों केस के लिए देखेंगे. एक बार देखेंगे कलरलेस सॉल्यूशन के लिए, एक बार देखेंगे ब्राउन पीपीटी के लिए और एक बार देखेंगे ग्रीन सॉल्यूशन के लिए. तो करते हैं सॉल्व. सो अल्कलाइन मीडियम में देखते हैं पहले. अल्कलाइन मीडियम, यहाँ पे पीएच कितना होता है? पीएच होता है ग्रेटर देन 7. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो अपना पर मैग्नेट है ना, पर मैंगनेट, वो आपका चेंज हो जाता है मैंगनेट में. ठीक है. और इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से अपना ग्रीन सॉल्यूशन आता है. सो अपन एक बार इसका रिएक्शन में लिख लेते हैं ताकि ज्यादा क्लियर हो. सो ये अपना हो गया 2KMnO4 प्लस 2KOH. तो ये अपना क्या हो जाएगा? ये ग्रीन सॉल्यूशन हो जाएगा. K2MnO4, ये क्या होता है? ग्रीन होता है, जिसकी वजह से अपना सॉल्यूशन पूरा क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा. ठीक है. सो आई होप कि ये आपको क्लियर होगा ग्रीन कैसे हुआ. अब देखते हैं दूसरे पीएच के लिए. व्हाट इफ पीएच इज इक्वल टू 7 हो? पीएच अगर 7 है तो ये अपना क्या है? न्यूट्रल है, ना एसिडिक है, ना अल्कलाइन है. तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अपना पर मैंगनेट जो है ना, वो मैंगनीज डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है. पर मैंगनेट चेंजेस टू मैंगनीज डाइऑक्साइड. ठीक है. इसका भी मैं रिएक्शन लिख देता हूँ एक बार. KMnO4 plus H2O2 H2O gives 2KOH plus 2MnO2 plus 3O. और ये जो होता है ना, ये अपना ब्राउन होता है. तो ये क्या हो जाएगा? ब्राउन पीपीटी, ब्राउन पीपीटी फॉर्म हो जाएगा. तो ये था न्यूट्रल के लिए. अब देखते हैं एसिडिक में क्या होगा. अपना जो मीडियम है वो pH लेस देन 7 है, दैट मींस वो एसिडिक है. उस केस में क्या होगा अपना? उस केस में अपना पर मैग्नेट जो है वो मैग्नीशियस आयन में चेंज हो जाता है. ठीक है. पर मैंगनेट चेंजेस टू मैंगनीयस आयन. और ये कैसा होता है? ये होता है कलरलेस. ठीक है. इसकी वजह से सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है? कलरलेस हो जाता है सॉल्यूशन. जो भी कलर होता है वो डिसअपीयर हो जाता है. इसका भी रिएक्शन लिख लेते हैं अपन. ये एसिडिक मीडियम है तो H2SO4 यूज कर रहे हैं. ये आपको देगा MnSO4 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से. और ये होता है अपना कलरलेस प्लस K2SO4 प्लस 3H2O प्लस 5 ऑक्सीजन. ठीक है. तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 46. सो आई होप कि आप सबको क्लियर होगा कैसे सॉल्व किया हमने क्वेश्चन नंबर 46 को. तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47 पे. सो क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? द सेकंड एंड थर्ड रोज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स रिसेंबल ईच अदर मच मोर देन दे रिसेंबल द फर्स्ट रो. एक्सप्लेन व्हाई.
तो सिंपली हमें बोल रहा है कि जो अपना ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उसमें जो है सेकंड और थर्ड रो है वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिसेंबल करते हैं, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज मैच होती है एज कंपेयर टू फर्स्ट और सेकंड रो, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड रो की प्रॉपर्टीज जो रिसेंबल होती है, हमें ये पूछा है, ठीक है। तो इसका बेसिकली रीजन क्या है, इसका रीजन है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से सेकंड एंड थर्ड रो के जो भी एलिमेंट्स है ना, उनकी उनका जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है, तो उसकी वजह से उनका फिजिकल या जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो मैच करने लगता है कुछ कुछ कुछ, ठीक है। तो उसकी वजह से वो कुछ कुछ सिमिलैरिटी शो करते हैं। सो बस यही है इसका, इसको लिख लेते हैं अपन। Due to lengthenoid contraction, the atomic radii of the second and third row transition elements of the second and third row transition elements are almost same. Therefore, therefore they, therefore they resemble each other much more as compared to first row elements, as compared to first row elements. सो ये था क्वेश्चन नंबर 47। सिंपल सा अपने पास रीजन था लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, जिसकी वजह से सेकेंड और थर्ड रो के एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज रिसेंबल हो रही थी। सो आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48 पे। तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज 0.034 volt while that of zinc is minus 0.76 volt, explain। so हमें बोला रिडक्शन पोटेंशियल जो कॉपर का है ना वो पॉजिटिव होता है और जिंक का निगेटिव होता है, तो ऐसा क्यों। तो बेसिकली कॉपर का कितना दिया है हमें 0.34 वोल्ट, और जिंक का कितना दिया है, जिंक का दिया है -0.76 वोल्ट, ठीक है। तो बेसिकली इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कॉपर का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना वो बहुत हाई होता है। कॉपर से अपन को कॉपर 2+ में चेंज करना है, तो इसका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना वो बहुत हाई है एज कंपेयर टू जिंक। जिंक को अगर जिंक 2+ में चेंज करना है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी हाई नहीं होगी, लो होगी। क्यों, इसके पीछे अपना फुल फिल्ड 3D सबसेल होता है जिंक में, ठीक है, और कॉपर में नहीं होता है। तो जिंक क्या करता है, जिंक अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है एक तरह से। जिंक का एक बार वो बता देता हूँ आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हो गया आपका 3D10 और ये हो गया आपका 4s2, ठीक है। और आर्गन, आर्गन होता है उसके बाद। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो अपन आसानी से 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद अपने पास ये फुल्ली फिल्ड 3D सबसेल बचेगा, इसलिए जिंक 2+ बनाने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी उतना ज्यादा नहीं चाहिए होता है, ठीक है। यही रीजन है कि इसका इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो निगेटिव होता है और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो है पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्योंकि कॉपर नहीं चाहता वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना, उसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होती है एक तरह से। एक बार मैं इस कॉपर का भी बना के दिखा देता हूँ कि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लूज करना चाहता है। कॉपर का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 और 3D10, ठीक है। तो अपन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लेंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे, तो 3D10 को अपन 3D9 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी डिस्टर्ब भी होगी और इसलिए बहुत हाई चाहिए, इसलिए इसका क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 48। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। तो चलते क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है,
The halides of transition elements become more covalent with increasing oxidation state of the metal wire. तो मैं बोल रहा है जो भी अपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके जो भी हेलाइड्स होते हैं वो कोवैलेंट होते जाते हैं जैसे जैसे उनका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होते जाता है उस मेटल का। तो ऐसा क्यों है? तो बेसिकली यहाँ पे फजान्स रूल का कॉन्सेप्ट आएगा थोड़ा सा। तो क्या है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है उसका मतलब एलिमेंट में क्या होता है, चार्ज बढ़ते जाता है। और जैसे जैसे चार्ज बढ़ते जाता है उसकी कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होते जाती है, क्योंकि यही तो था फजान्स रूल की, पॉजिटिवली चार्ज कैटायन अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन द एनायन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, तो जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होगा वैसे वैसे कोवैलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा एज पर द फजान्स रूल। ठीक है, तो अपन इसको लिख लेते हैं एक बार। As the oxidation state of the element increases, its charge increases. According to Fajan's rule, as the charge of the metal ion increases, covalent character also increases. As the charge of the metal ion increases, covalent character also increases. Because the positively charged cation, because the positively charged cation attracts the electron cloud, attracts the electron cloud on the anion towards itself. ये क्वेश्चन नंबर 48। फजान्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मतलब उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे जैसे अपना पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा ना कैटायन पे, वैसे वैसे कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होते जाता है। ठीक है, जैसे जैसे निगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है एनायन पे, वैसे वैसे अपना कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होते जाता है। ठीक है, सो यही है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होता है एज पर द फजान्स रूल। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 48। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49 पे। The halides of transition elements become more covalent। ये तो हो गया अपना 49। क्वेश्चन 50 क्या है? While filling up of electrons in the atomic orbitals, the 4s orbitals is filled before the 3d orbital, but reverse happens during the ionization of the atom. Explain why. So हमें बोल रहा है कि जब अपन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं ना एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, तो अपन 4s ऑर्बिटल को पहले करते हैं, उसके बाद 3d ऑर्बिटल को फिल करते हैं। ठीक है, लेकिन आयनाइजेशन के टाइम इसका रिवर्स होता है, क्यों? तो ठीक है, करते हैं सॉल्व। सो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते समय अपन n+l रूल लगाते हैं ना, n+l रूल। तो जिसका n+l लेस होता है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है, तो 3d के लिए देखते हैं। और 3d ऑर्बिटल n+l इज इक्वल टू 5। ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू हो गई 3 और l की वैल्यू हो गई 2, तो n+l कितना हो गया 5। For 4s orbital n+l is equal to 4। n की वैल्यू हो गई 4 और s की वैल्यू हो गई 0, l की वैल्यू हो गई 0, तो 4 + 0 4। ठीक है, तो सबसे पहले किस में जाएगा? सबसे पहले 4s में, क्योंकि n+l 4s के लिए कम है as compared to 3d। Therefore the electron will enter in 4s orbital first and then in 3d orbitals। ठीक है, तो ये तो रीजन था अपना फिल करने का कि 4s में इलेक्ट्रॉन पहले क्यों फिल करते हैं उसके बाद 3d में करते हैं। अब देखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला। तो इसका क्या रीजन है? सिंस 4s electrons are loosely held by the nucleus, it is easy to remove electrons from 4s subcell as compared to 3d subcell।
ठीक है, तो ये है अपना रीजन। Therefore, electrons are removed from 4s prior to 3d. सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 50th। सो आई होप कि ये क्लियर होगा आप सबको कि कैसे हुआ। अब चलते अपने क्वेश्चन नंबर 51 पे। सो क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? Reactivity of transition elements decreases almost regularly from scandium to copper. Explain. सर बोले अपन जैसे जैसे स्कैंडियम से कॉपर तक आते हैं रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं अपन। सो बेसिकली स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये होता है अपना सीक्वेंस। ठीक है, तो हमने जिंक का नहीं पूछा है, कॉपर तक ही पूछा है। ठीक है, तो अपन ये करते हैं सबका एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। सो आर्गन तो सबके में है। आर्गन स्कैंडियम का क्या होता है? 4s2 3d1। टाइटेनियम का क्या होता है? 4s2 3d2। वेनेडियम का क्या होता है? 4s2 3d3। क्रोमियम का क्या होता है? 4s2 3d4। नहीं, यहाँ पे गलती होती है। ठीक है, ये होता है अपना 4s1 3d5। ठीक है, क्योंकि क्रोमियम चाहता है कि वो स्टेबल हो, वो हाफ फिल 3d ऑर्बिटल चाहता है। ठीक है, इसलिए वो s के बजाय d पे इलेक्ट्रॉन्स लेता है। तो ये होगा 4s1 3d5। मैंगनीज का क्या होता है? 4s2 3d5। आयरन का क्या होता है? 4s2 3d6। कोबाल्ट का क्या होता है? 4s2 3d7। निकल का क्या होता है? 4s2 3d8। और फिर से कॉपर का क्या हो जाएगा? 4s1 3d10। ठीक है, तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका। ठीक है, अब हमें पूछा है कि रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन डिक्रीजेस ऑलमोस्ट रेगुलरली फ्रॉम स्कैंडियम टू कॉपर। तो अपन जैसे जैसे नीचे आते हैं रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, सो क्या होगा? अपन जैसे जैसे नीचे जाएंगे अपन क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे रिएक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती जाती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है और रिएक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप। सो ये था अपना लॉजिक, इसको एक बार अपन लिख लेते हैं। एज वी मूव फ्रॉम scandium to copper, the ionization enthalpy of elements increases continuously, and therefore reactivity of elements decreases. सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैचिंग टाइप पे। सो क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? मैच द फॉलोइंग। ठीक है, सो बेसिकली हमें दो कॉलम दिए, कॉलम 1 और कॉलम 2। तो कॉलम 1 में अपने को दिया है कि कैटलिस्ट, और कॉलम 2 में दिया है अपने को प्रोसेस, और बोला है कि दोनों का मैच करना है। ठीक है, सो चलते हैं अपने 52 नंबर पे क्वेश्चन पे। सो अपना पहला क्या है? निकल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो अपन क्या करें, अपन आंसर को लिखते जाएंगे सामने सामने। ठीक है, तो निकल है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। सो ये अपना क्या होता है? ये होता है वेजिटेबल ऑयल टू घी। ठीक है, अपन जो वेजिटेबल ऑयल को घी में कन्वर्ट करते थे ना, निकल को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो यही था। दूसरा क्या है? CO2Cl2। तो इसके लिए क्या होता है? ये किसमें एज अ कैटलिस्ट यूज होता है? ये होता है सैंडमेयर रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन। उसके बाद है अपने पास V2O5। ये होता है अपने कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। ये तो बहुत ही फेमस रिएक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है,
सो ये हो गया कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और क्या अपने पास, फाइनली डिवाइडेड आयरन, फाइनली डिवाइडेड आयरन। सो ये भी अपना किस में यूज होता है, ये अपना यूज होता है हेवर्स प्रोसेस पे। हेवर्स प्रोसेस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेवर्स प्रोसेस मैं रिएक्शन में लिख देता हूँ। इनफैक्ट हेवर्स प्रोसेस क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, सो ये हो गया अपना फोर्थ और लास्ट क्या अपना, TiCl4 टाइटेनियम क्लोराइड प्लस AlCH3 थ्राइस। सो ये अपना यूज होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट में। ठीक है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, इसको अपन जिगलर नाटा कैटलिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, सो ये अपना क्वेश्चन नंबर 52। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। सो क्वेश्चन नंबर 52 हमने कर लिया सॉल्व। चलते क्वेश्चन नंबर 53 पे। तो क्वेश्चन 53 क्या है, हमें कॉलम वन में दिया है कंपाउंड्स या फिर एलिमेंट, और कॉलम टू में उसका यूज पूछा है। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। सो पहला क्या है, लेंथेनॉइड ऑक्साइड। तो इसको अपन कहाँ यूज करते हैं, इसको अपन टेलीविजन स्क्रीन में यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने पास क्या है, ये हो गया। उसके बाद अपने पास है लेंथेनॉइड। तो लेंथेनॉइड का कहाँ यूज होता है, लेंथेनॉइड का प्रोडक्शन ऑफ आयरन एलॉय में। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ आयरन एलॉय, आयरन के जो एलॉय होते हैं ना उसमें अपन लेंथेनॉइड को यूज करते हैं। उसके बाद अपने पास है मिस मेटल। मिस मेटल को कहाँ यूज करते हैं, लेंथेनॉइड मेटल प्लस आयरन को मिस मेटल बोलते हैं। ठीक है, सो मिस मेटल क्या होगा, लेंथेनॉइड मेटल प्लस आयरन। सो ये होगा मिस मेटल। उसके बाद क्या है, मैग्नीशियम बेस्ड एलॉयज इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। सो इसमें क्या होगा, ये अपना बुलेट्स होगा। ठीक है, मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय जो है वो किसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, बुलेट्स का। सो इसको भी लिख लेते हैं, मैं सारे आंसर लिख रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय इज constituent of bullets. और लास्ट टाइम मिक्स ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनॉइड्स आर एम्प्लॉयड। तो इसका क्या है, पेट्रोलियम क्रैकिंग। ये भी लिख देता हूँ, मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनॉइड्स आर एम्प्लॉयड। तो ये हो गया पेट्रोलियम क्रैकिंग। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 53। आई होप कि क्लियर होगा आप सबको। इसमें डायरेक्टली मैच करना है, कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना है नहीं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, एन एलिमेंट विच कैन शो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो बेसिकली हमें कॉलम वन में क्या दिया, प्रॉपर्टीज दिया, और कॉलम टू में हमें मेटल दिया है। ठीक है, तो कौन सा मेटल है जो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मैंगनीज है, क्रोमियम है, और ये आपका ओस्मियम है, ये है आयरन। तो ओस्मियम होता है। ठीक है, ओस्मियम जो है +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है अपने पास, 3D ब्लॉक एलिमेंट्स दैट कैन शो अप टू +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ये अपना मैंगनीज है, मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, हम सबको पता है। फिर अपने पास थ्री डी ब्लॉक एलिमेंट्स विथ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। सो ये अपना हो जाएगा क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट 3D ब्लॉक में। ठीक है, सो हो गया, बेसिकली यही अपने आंसर हो गए। सो मैं एक बार लिख देता हूँ, जो अपना ओस्मियम है ना वो शो करता है +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, उसके बाद जो अपना मैंगनीज है वो शो करता है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, उसके बाद जो अपना क्रोमियम है, Cr, उसका होता है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग 3D ब्लॉक, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट among 3D ब्लॉक एलिमेंट्स।
सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 54। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 54 भी क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 55 पे। तो क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? क्वेश्चन नंबर 55 है, मैच द स्टेटमेंट गिवन इन कॉलम 1 विद द ऑक्सीडेशन स्टेट्स गिवन इन कॉलम 2। तो बेसिकली हमें ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। सो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन MnO2, तो इसको फाइंड करते हैं अपन। MnO2 है ना, ये हो गया -4, ये हो गया +4। तो कितना हो जाएगा? Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +4। ठीक है। उसका दूसरा क्या है? मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है Mn का? +2। ठीक है। उसके बाद है अपने पास मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन ऑक्साइड्स। Mn का इन ऑक्साइड्स मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये कितना होता है? ये होता है आपका +7। के MnO4 होता है अपना ना, के MnO4। तो यहाँ पे कितना होता है? यहाँ पे होता है आपका +7। ठीक है। और क्या दिया है? कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड्स इज, तो ये तो हमने पहले भी देखा है। लैंथेनॉइड्स का कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +3। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड्स कितना होता है? +3। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 55। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? मैच द सॉल्यूशंस गिवन इन कॉलम 1 एंड द कलर्स गिवन इन कॉलम 2। सो हमें बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स दिया और उनका कलर पूछा है। ठीक है। तो आसान ही है ये, बेसिकली हमें याद ही करना रहता है कि किसका कौन सा कलर होता है। सो FeSO4.7H2 का क्या होता है? इसका होता है पील ग्रीन कलर। ठीक है। ये आपका होता है पेल ग्रीन। सो 1 का हो गया 4, इसके सामने लिख भी देता हूँ, पेल ग्रीन। उसके बाद अपने पास NiCl2.4H2O। सो ये होता है अपना ग्रीन कलर होता है। ठीक है, अपना ग्रीन। फिर अपने पास MnCl2.4H2O। सो ये होता है अपना लाइट पिंक, लाइट पिंक। उसके बाद अपना COCl2.6H2O, ये अपना होता है पिंक। ठीक है। और Cu2Cl2 क्या होता है? CuCl2 अपना होता है कलरलेस, ये तो आप सबको पता ही होगा। ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 56। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि ये दोनों ग्रीन के वेरिएशन है, तो ये याद रखिएगा कि FeSO4.7H2O का पील ग्रीन होता है और NiCl2.4H2O का केवल ग्रीन होता है। सिमिलरली इन दोनों में भी कंफ्यूजन हो सकता है। MnCl2 है तो लाइट पिंक और COCl2 है तो पिंक है। ठीक है। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 56। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? मैच द प्रॉपर्टी गिवन इन कॉलम 1 विद द एलिमेंट गिवन इन कॉलम 2। सो हमें कॉलम 1 में फिर से प्रॉपर्टीज दी और कॉलम 2 में एलिमेंट्स बताना है कि कौन से एलिमेंट्स है जो ये प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है। तो करते हैं एक एक करके सॉल्व। सो फर्स्ट क्या है? लैंथेनॉइड विद शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऐसा कौन सा लैंथेनॉइड है जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? अपने पास ऑप्शन है PMCE LU EU GD DY। ठीक है। तो बेसिकली इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सीरियम। ठीक है। इसको अपन लिख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा कैसे हो रहा है ना ऑक्सीडेशन स्टेट। सो पहला अपने पास लैंथेनॉइड which shows +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो इसका आंसर हो गया सीरियम। ठीक है।
हमने पहले भी इसका देखा था, सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जेनॉन 4f1 5d1 6s2। ठीक है, तो अपन क्या करें, अपन अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, 4f से एक, 5d से एक, 6s से दो, तो ये क्या होगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा। ठीक है, सो इसलिए क्या होता है, इसलिए सीरियम जो है अपना +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सीरियम। दूसरा क्या है अपने पास, लेंथेनॉइड विच कैन शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ये तो हमने देखा था, इसका आंसर होता है यूरोपियम। ठीक है, यूरोपियम कैसे होगा करके देखते हैं। सो बेसिकली यूरोपियम का अपन लिखेंगे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये होता है जेनॉन 4f7 5d0 6s2। ठीक है, तो जनरली लेंथेनॉइड्स क्या करते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, पर यहाँ से अपन अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा। सो इसका क्या होगा, इसका हो गया यूरोपियम अपना। उसके बाद है रेडियो एक्टिव लेंथेनॉइड। सो प्रोमीथियम को बेसिकली अपन रेडियो एक्टिव लेंथेनॉइड बोलते हैं। ठीक है, सो ये क्या हो गया, प्रोमेथियम। और प्रोमेथियम जो है ना अपना, इट इज द, ये किसकी प्रॉपर्टी है, मतलब इसको याद रख सकते हैं अपन, इट इज द ओनली सिंथेटिक रेडियो एक्टिव लेंथेनॉइड, इज द ओनली सिंथेटिक रेडियो एक्टिव लेंथेनॉइड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, लेंथेनॉइड विच हैज 4f7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ये हो जाएगा अपना गैडोलीनियम। ठीक है, जीडी गैडोलीनियम। सो इसका एक बार अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं गैडोलीनियम का। गैडोलीनियम का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सर्च कर। गैडोलीनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जेनॉन 4f7 5d1 और 6s2। ठीक है, सो ये हो गया अपना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अपन अगर 2 इलेक्ट्रॉन 6s से निकालेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन 5d से निकालेंगे, तो ये 4f7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि हमें पूछा है उसको अचीव कर लेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेंथेनॉइड विच हैज 4f7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका आंसर हो जाएगा अपना जीडी। ठीक है, गैडोलीनियम। सो ये था अपना क्वेश्चन पे 57। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ऑप्शन बचा है अपने पास, लेंथेनॉइड विच हैज 4f14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो इसका आंसर है अपना एलयू। ठीक है, ल्यूटेटियम। ये जो होता है ये लास्ट एलिमेंट होता है अपने लेंथेनॉइड सीरीज का। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन 57। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। तो क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, मैच द प्रॉपर्टीज गिवन इन कॉलम 1 विद द मेटल्स गिवन इन कॉलम 2। सो फिर से अपने पास प्रॉपर्टीज है और सेकंड में मेटल्स है, उनको मैच करना है। तो ठीक है, पहला क्या, एलिमेंट विद हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो लिख लेते हैं अपन इसको, एलिमेंट विथ हाईएस्ट सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो ये हो जाएगा अपना कॉपर। और हमने इसका रीजन देखा था ना कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है अपना आर्गन 4s1 3d10। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल जाएगा 4s से, पर जब अपन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कॉपर नहीं चाहेगा कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकले, क्योंकि वो स्टेबल रहेगा, उसका फुल्ली फिल्ड सबसेल है, पर वो फिर भी एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर। फिर क्या है अपना सेकंड है, एलिमेंट विथ हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो ये होता है अपना निकल। ठीक है, निकल कैसे होगा, मैं एक बार निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाता हूँ।
तो निकल का होता है बेसिकली आर्गन 4s2 3d8। ठीक है, तो अपन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकाल लेंगे, पर जब 3d8 से निकालना होगा ना तो प्रॉब्लम होगा, वो नहीं चाहेगा निकल एक इलेक्ट्रॉन देना। ठीक है, तो ये हो गया अपना निकल। निकल, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, ये अपना निकल नहीं होगा, क्योंकि 3d8 से तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे आसानी से। ये अपना जिंक होगा, आई थिंक। एक मिनट, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गन 4s2 3d10। हाँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल जाएगा, पर 3d सबसेट से एक इलेक्ट्रॉन जब निकालना होगा तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी देना होगा। ठीक है, क्योंकि जिंक के पास क्या है, फुल्ली फिल्ड 3d सबसेट है, तो वो क्यों चाहेगा अपनी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करना एक इलेक्ट्रॉन देके? तो इसका आंसर होगा जिंक। ठीक है, थर्ड क्या है? एम इन MCO6 इज, सो ये होता है अपना क्रोमियम। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CrCO6। इसको अपन क्या बोलते हैं? मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल। ठीक है, और अपना लास्ट क्या? एलिमेंट विथ हाईएस्ट हीट ऑफ एटोमाइजेशन। हाईएस्ट हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या है? निकल। ठीक है, ये अपना निकल है, सिंपल। इसको अपन लिख लेते हैं, निकल is the element with highest heat of atomization। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 58। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आप सबको। तो इसी के साथ मैच द फॉलोइंग वाला आपका ओवर होता है, वो अपना आता है असर्टेन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस। सो इसमें बेसिकली क्या करना होता है, इसमें अपने को एक स्टेटमेंट दिया होगा, फिर एक और स्टेटमेंट दिया होगा, 2 स्टेटमेंट दिया होगा, एक असर्टेन होता है, एक रीजन होता है। ठीक है, और हमें 4 ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन क्या होता है कि अपना असर्टेन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है? असर्टेन और रीजन दोनों ट्रू है, पर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्टेन का। ठीक है, तीसरा होता है असर्टेन ट्रू नहीं है पर रीजन ट्रू है, और चौथा होता है दोनों ही फॉल्स है। ठीक है, तो करते हैं अपन 1-2 क्वेश्चन सॉल्व इसका भी, और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें। तो बेसिकली हमें 5 क्वेश्चन दिया सर्टेन रीजन के, तो ठीक है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। सो पहला क्या है? Cu2 प्लस आयोडाइड इज नॉट नोन, Cu2 प्लस ऑक्सीडाइजेस I2 आयोडीन। सही है, ठीक है, सर्टेन भी सही है, रीजन भी सही है। सो इसका क्या है आंसर? बेसिकली ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, Cu2 प्लस है ना, वो ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड टू आयोडीन। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से अपना जो क्यूप्रिक आयोडाइड है वो कन्वर्ट हो जाता है क्यू प्लस आयोडाइड में, इज कन्वर्टेड टू क्यू प्लस आयोडाइड। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 59। इसमें असर्टेन भी सही है, रीजन भी सही है, तो क्या हो जाएगा? बोथ असर्टेन रीजन आर ट्रू। इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्टेन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60th को। क्वेश्चन नंबर 60 क्या? सेपरेशन ऑफ ZR एंड HF इज डिफिकल्ट। सो ये तो अपना सही है, हमने कल ही देखा था एक क्वेश्चन में, कि पिछले सेशन में देखा था ना कि ZR और HF की जो प्रॉपर्टीज होती है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। क्यों? क्योंकि लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, बिकॉज ZR एंड HF lie in the same group of the periodic table। तो ये अपना क्या है, ये भी सही है, ठीक है, कि ZR और HF जो सेम ग्रुप में लाई करते हैं, पर क्या रीजन सही है सर्टेन का? नहीं। रीजन क्या है? रीजन है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सेपरेशन ऑफ ZR एंड HF इज डिफिकल्ट एज देयर प्रॉपर्टीज रिसेंबल टू ईच अदर। उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ मैच करने लगती है, इसलिए उनका सेपरेशन करना डिफिकल्ट हो जाता है।
ठीक है, तो इसको अपन तो ऐसा लिख लेते हैं, बिकॉज ऑफ lengthenoid contraction, the atomic radii of ZR at HF becomes almost equal, and hence they resemble similar chemical and they resemble similar chemical properties. Therefore, separation of ZR and HF becomes difficult. So ये था अपना सही रीजन, ठीक है। So क्वेश्चन 60 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। Both ascertain and reason is correct, but reason is not the correct explanation of ascertain. So ये था क्वेश्चन 60। अब चलते क्वेश्चन नंबर 61 पे। सो हमें ascertain क्या दिया है, actinoids form relatively less stable complexes as compared to lanthanoids. क्या है, actinoids form relatively less stable complexes as compared to lanthanoids। ठीक है, तो इसमें ये तो अपना गलत है, ठीक है। और क्या है, actinoids can utilize their 5f orbitals along with 6d orbitals in bonding, but lanthanoids do not use their 4f orbitals for bonding। तो ठीक है, ये रीजन सही है, इसमें रीजन सही दिया पर ascertain गलत है, ठीक है। actinoids जो होते हैं ना अपने, वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू lanthanoids, आर मोर रिएक्टिव and so greater extent of oxidation। ठीक है, सो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अपना असर्टेन तो गलत है, क्योंकि असर्टेन एक्टिनॉइड्स फॉर्म रिलेटिवली लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड्स। सो ये गलत है, ठीक है। और रीजन अपना सही है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, असर्टेन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ये होगा अपना 3, ठीक है। और इसमें अपना क्या आंसर था, इसमें था 1 और इसमें था 2। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 61। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सो आज के सेशन को यहीं पे रैप अप करते हैं, अपन अगले सेशन से क्वेश्चन नंबर 62 से सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू।